का ये वीडियो बच्चों 10 सुपर क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो यूरोप से भारत आने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था उसका नाम था, ऑप्शन देखिए आप लोग, तो ये हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहते हैं ना कि सिकंदर विश्व विजेता था भारत का। भारत का नहीं पूरी दुनिया को उसने जीत लिया था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं इसको। कहते हैं जब सिकंदर था जहाँ में जर जहाँ का मालिक था, जब गया हो इस जहाँ से दोनों हाथ खाली था। और सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने समय में ज्ञात सभी देशों को जीत लिया था। और उसका एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट था कि युद्ध हिम्मत से जीते जाते हैं, हथियारों से नहीं। यही मूल मंत्र था उसकी सेना की। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर टेट, यूपी टेट, कांस्टेबल वगैरह में आएंगे और आप इसको पढ़ डालिए, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला, सिकंदर के दक्षिण पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? अर्थात सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर जो भारत था वो कितने राज्यों में विभाजित था? तो यही आपको बताना है बच्चों। तो ये उस समय भारत 28 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में? 28 राज्यों में। और याद करने का तरीका ये कि सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर जो पश्चिम का भारत था कितने राज्यों में बटा था? तो 28 राज्यों में। और बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं, वर्तमान समय में भी 28 राज्य हैं। ठीक। अगला बच्चों, आपको निम्नलिखित में कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? आप बीसीएसी जानते हैं ना, बीसी का सही संक्षेप बताना है। निम्नलिखित में कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, बिफोर सेंचुरी। तो बताइए आप लोग। तो इसमें सही आंसर है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और एडी का होता है आफ्टर क्राइस्ट। एडी बीसी जानते ना, अक्सर आप लोग लिखते हैं एडी लिखते हैं और बीसी भी लिखते हैं आप लोग, बिफोर क्राइस्ट। तो आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट। ठीक भैया। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। और किस सन में की गई थी? तो ये 57 ईसा पूर्व है आपका। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। अगला है आपका शक संवत। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो भारत में विक्रम संवत और सम संवत जो है शक संवत की शुरुआत की गई थी। तो शक संवत की शुरुआत जो है किस सन में की गई थी यही बताना है। तो 78 ईसा पूर्व, 80 ईसा पूर्व, 30 ईसा पूर्व, 630 ईसा पूर्व। तो आप सही से आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें आपका सही है 78 ईसा पूर्व। कौन सा सही भैया? 78 ईसा पूर्व। अगला देखिएगा, गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो गुप्त वंश भी गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। एक महत्वपूर्ण शासक थे गुप्त वंश के। और गुप्त काल का जो युग था वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। और गुप्त काल का एक शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त। और एक क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि मंदिर निर्माण की प्रथा किस काल में विकसित हुई? तो गुप्त काल में। कानपुर के भीतर गांव में ये मंदिर है। तो यह गुप्त संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 320 ईसा पूर्व में हुई थी बच्चों। 320 ईसा पूर्व में की गई थी।
ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं। अगला है आपका ह्युआन त्सांग भारत कब आया? तो ह्युआन त्सांग भारत कब आया? चारों ऑप्शन दिखना चाहिए तभी कर पाएंगे आप ना। तो ह्युआन त्सांग भारत आया था 380 ईसा पूर्व से 413 ईस्वी। 413 से जो है आपका 418 ईसा पूर्व, 629 से 645, 712 से 713। इसमें आपका सही है 629 से 645 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो इसमें आपका सही है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बच्चों कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया और दिल्ली में महरौली में स्थित है, ये दिल्ली में है। और ये 5 मंजिला है, जिसमें से 2 का निर्माण इसने कराया था, 3 का निर्माण इसके दामाद इल्तुतमिश ने कराया था। और अगला क्वेश्चन बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी आपकी तो 1206 ईसा पूर्व। और अगला क्वेश्चन है 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था बच्चों? अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था? पुर्तगाली समझते ना, जो भारत में रहते थे। तो अंग्रेजों ने 1612 में इनको हरा दिया था पुर्तगालियों को। तो कहाँ हराया था? सूरत में। कहाँ हराया था? सूरत में। अगला है जोधपुर शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो जोधपुर की स्थापना एक राजपूत शासक ने किया था, जिनका नाम था राधा राव जोधा, 1459 में, है ना। जोधपुर शहर की स्थापना एक राजपूत ने कराया था 1459 में। और ये कहाँ पे कराए थे, किसने किया था? तो राव जोधा ने। और जोधा भाई जानते हैं ना, अकबर की पत्नी का नाम था, मान सिंह उसका भतीजा था। और राणा प्रताप को तो जानते हैं, हल्दी घाटी के शेर थे। ठीक है, इस तरह बच्चों हमने 10 क्वेश्चन बताया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय माता दी।